हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलिज। हाँ सॉरी गाइस, मैं कल रीडिंग अपलोड नहीं कर पाई। मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट एंड बिजी था। बट मैं आपके लिए आज एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। एक्चुअली एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि उनके लाइफ में सच में बहुत ट्रॉमा था। तो मुझे लगा चलो इस बहाने आपके लिए भी कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए। एक्चुअली मैं इससे मिलता जुलता टॉपिक लेके आने वाली थी कि देखिए, आपके साथ जिन्होंने गलत किया है ना, उनके साथ अब क्या हो रहा है और उनके साथ आगे क्या होगा। और अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो इसमें आपका कुछ पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा है। क्या आपका पास्ट लाइफ कैसा था, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर पास्ट लाइफ, मतलब आपका पिछला जन्म कैसा था वो नहीं, पास्ट में आपके साथ क्या हुआ था। मैं वो टॉपिक लेके आऊँगी क्योंकि मैं ऐसा ही टॉपिक में लेके आ रही थी। तो उसमें इनकी भी काफ़ी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, तो हो सके उनको कुछ गाइडेंस मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। कार्ड्स कर लिए मैंने क्लींस। हमेशा की तरह आपको क्या करना है, अपना चाय का कप, अपना कॉफ़ी का कप लेके बैठना है क्योंकि रीडिंग थोड़ी डिटेल होने वाली है। आज आपको अच्छा डिटेल गाइडेंस मिलेगा। मैं खुद भी नहीं सोचूंगी मैं इतनी बड़ी रीडिंग डालूंगी या नहीं डालूंगी, बट मैं देखूंगी क्योंकि मुझे बीच बीच में जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे ना, तो इसीलिए मैं वही लेके जाऊंगी। आपने देख सकते हैं मैंने कितने डेक मैंने क्लींस किए, इसीलिए कि पता नहीं मुझे बीच में कौन सा क्वेश्चन दिल में आ जाए और मैं ले लूँ। चलिए, हो गया हमारे कार्ड क्लींस और हम स्टार्ट करते हैं अब आपके लिए रीडिंग। पहले देखेंगे हम लोग कि पास्ट में आपके साथ क्या हुआ था। जिस पर्सन ने आपके साथ धोखा दिया था ना, उस पर्सन के साथ पास्ट में आपके साथ मतलब क्या आपका लाइफ था इस पर्सन के साथ। पास्ट लाइफ मतलब कुछ साल पहले क्या था आपका उनसे रिश्ता। पास में भी नहीं, इस पर्सन ने, मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर काफ़ी बाउंड्रीज तो डाली थी गाइस, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की थी। और वो जो बोलते थे वैसे ही आप करते थे, उनके मन मुताबिक आप करते थे। बट फिर भी इस पर्सन के साथ वो लाइफ आप जी रहे थे जो आपने कभी मैनिफेस्ट, मतलब ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि हमें कोई कंट्रोल करे, हमें कोई इस तरह से रखे, ऐसा एक्चुअली कोई चाहता नहीं है। बट देखिए फिर भी एक जैसे कि एक मेरी अच्छी फैमिली हो, बच्चे हो और सब कुछ ठीक चले, सब कुछ अच्छा चले, इतनी कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती तो वो आपको थी आपके लाइफ में। बट क्या हुआ है ना कि किसी एक ने तो इस रिश्ते से, अब हो सकता है इनका कोई काम ऐसा था जिसके चलते इस पर्सन ने आपसे दूर जाना बेहतर समझा। अब ये दूर जाने की क्या वजह थी मुझे नहीं पता, बट ये मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम इस पर्सन को कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली वर्क में, ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके लव पार्टनर हो सकते हैं, आप कमिटमेंट में हो सकते हैं इनके साथ, तो किसी वजह से इनको आपसे दूर जाना पड़ा। बट एक गुड न्यूज़ आपको डेफिनेटली इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आप थे तो मिली थी। अब हो सकता है आपके बच्चे हुए हो या फिर आपको सच में एक तरक्की मिली हो इस लाइफ में इस पर्सन के साथ। बट ऐसी कुछ गुड न्यूज़ आपको इस पर्सन के साथ मिली है। हाँ, ये पर्सन कंट्रोलिंग है, कुछ ट्रस्ट इश्यू आपके इस पर्सन के साथ थे, पास में भी थे। बट आप फिर भी ना आप मैनेज कर ले रहे थे आप सिचुएशन, या फिर जो कुछ भी हालात थे उनको आप समझदारी से काम ले रहे थे। आपको ऐसा लगता था कि ये जो कनेक्शन है ना, ये आपको डेस्टिनी ने दिया है, ऐसा आपको लगता था। चलो, क्यों थे ट्रस्ट इश्यू, क्यों थे देखिए। ठीक इसके नीचे क्या आता है, 7 ऑफ सोर्स। चीटिंग हुई है गाइस आपके साथ इस रिश्ते में, डेफिनेटली चीटिंग हुई है और इसका ही नतीजा है कि अब आपको इस रिश्ते में इस पर्सन के साथ पास्ट में भी कुछ ट्रस्ट इशू हुए थे क्योंकि आपके साथ इस पर्सन ने कुछ धोखा किया था, कुछ धोखा आपके साथ पास्ट में हुआ था। पास्ट में क्या हुआ था, जैसे कि ऐसा लगे आपको किसी ने ठग लिया है, ऐसा लगे। बट आप बहुत हार्ड वर्कर थे,
आपने बहुत काम किया इस रिश्ते में। अब ये हो सकता है ओवरऑल आपका नेचर ही हार्ड वर्कर लगता है, आप बहुत काम करते थे और शायद अभी भी कर रहे हो, बट आपको है ना जैसे ऐसा रखा कि किसी ने बांध के रखा आपको सिचुएशन में, हालात में, या फिर ऐसे कि जिस तरह से आपकी लाइफ कंट्रोल की गई ना, उस तरह से लगता है कि बिल्कुल ही मतलब मुझे देख के ही लग रहा है कि यार सच में कितना कंट्रोलिंग और कितना टॉक्सिक रिलेशन रहा होगा आपका इस पर्सन के साथ। हम क्लेरिफाई करेंगे तब समझ में आ जाएगा हमें कि कौन सी चीटिंग थी, छोड़ के क्यों गए थे, ये भी क्लेरिफाई हो जाएगा। बट यस, आप हार्ड वर्कर थे, आप थे एक जेन्युइन पर्सन इस रिलेशनशिप में, आपने अपने ओर से काफ़ी कोशिश की है। बट मुझे लगता है कि इस पर्सन ने ना किया है आपके साथ, गलत किया है बहुत। मुझे लगता है पास्ट में ना आपको किसी ने प्रपोज भी किया है क्या, शायद इस रिलेशनशिप में होते हुए भी आपको किसी ने प्रपोज किया है। जैसा आप रिश्ता चाहते थे वैसे किसी पर्सन ने आपको पास्ट में प्रपोज किया है, बट मुझे लगता है आपने कोई रुख किया नहीं उसकी ओर। स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है गाइस यहाँ पे, क्योंकि न्यू बिगिनिंग की मुझे कोई एनर्जी दिखी नहीं है, बट मुझे इतना समझ में आ रहा है कि पास्ट में आपको किसी ने प्रपोज तो किया था, और ये पर्सन ऐसा था कि जैसे कि आप मांगते थे, यूनिवर्स से डिमांड करते थे कि ऐसा पर्सन मुझे मिले, ऐसे किसी पर्सन ने आपको पास्ट में प्रपोज किया था। बॉटम ऑफ द डेक है एम्परर, बहुत ही कंट्रोलिंग, मैनिपुलेटिव, गुस्से वाले ये आपके पर्सन का रिश्ता आपसे रहा है, एब्यूसिंग रहा है। मुझे लगता है किसी किसी के फिजिकल भी ये पर्सन हुए हैं, जैसे कि गाली गलौज करना, मारपीट करना, ऐसे भी आपके साथ हुआ है, इस पर्सन ने किया है। क्लेरिफाई करते हैं यहाँ पे, नाइन ऑफ फैंड्स की एनर्जी क्यों है। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताना यहाँ पे नाइन ऑफ फैंड्स की एनर्जी क्यों है। नाइन ऑफ फैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। मुझे लगता है इस पर्सन ने ना आपको सबसे कट करके रखा था, डिटैच करके रखा था, जैसे कि आप किसी से बात ना करें, जो चाहते उन्हीं लोगों से आप बात करें, आप शायद अपने लोगों से ज़्यादा कनेक्शन में ना रहे, इसलिए इस पर्सन ने काफ़ी कुछ बाउंड्रीज आप पे डाली थी। मैजिशियन की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है मैनिपुलेट। यस, ये पर्सन ने कंप्लीट, ये मैजिशियन की एनर्जी वैसे गुड रहती है, बट यहाँ पे अगर एम्परर की एनर्जी उसको क्लेरिफाई कर रही थी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इगोस्टिक था, मैनिपुलेटिव थे, अब्यूसिंग थे। इन्होंने बहुत गंदे तरीके से आपको मैनिपुलेट किया है, कंट्रोल किया है, यहाँ तक कि ब्रेन वॉश किया। हो सकता है आपके अपने लोगों के खिलाफ इन्होंने भड़काया है, आपको अपने अपनों से इन्होंने दूर किया है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। काम के चलते इस पर्सन आपको छोड़ के गए हैं डेफिनेटली। अगर ये आपको छोड़ के बाहर गए थे तो किसी काम को, बट नहीं, यहाँ पे अगेन एक कार्ड और दे दिया एंजल्स ने। अब यहाँ पे ना मिक्स एनर्जी क्या आती है कि सच में किसी के पर्सन को कोई वर्क अपॉर्चुनिटी मिली है, अब्रॉड से मिली है या फॉरेन से मिली है, वो फॉरेन गए हैं काम के सिलसिले में। यहाँ पे एक और एनर्जी सेम एंजल ने दी कि किसी किसी के पर्सन थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में थे और इसीलिए ये पर्सन आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में चले गए। नाइन ऑफ कप की अब कौन सी विश फुलफिलमेंट आपकी कंप्लीट हुई थी पास्ट में। एंजल्स प्लीज मुझे बताना। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। नाइन ऑफ कप क्यों है यहाँ पे। बहुत आ रहेगा इस, मैं एक एक ही लूँगी। ऐसी कौन सी विश फुलफिलमेंट आपकी कंप्लीट हुई थी। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। मुझे लगता है शायद आप भी वर्किंग हो या फिर आपने कोई अगर काम शुरू किया है, बिजनेस शुरू किया है, वहाँ पे आपको भी एक स्टेबिलिटी मिली है। जो जिस डील की, जिस अपॉर्चुनिटी की आप वेट कर रहे थे पास्ट में, वो आपको मिली है। नहीं तो आपको वो तरीका मिला है पास्ट में कि किस तरह से अगर आप कोई सोच रहे काम शुरू करना,
उसमें किस तरह से अबंडेंस लाई जाए, सक्सेस लाई जाए। और काफ़ी हद तक पास्ट में ही आप इस एनर्जी को क्लेम करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपने पास्ट में ये हासिल किया है, अपने वर्क में, अपने बिजनेस में। हो सकता है आपको अच्छी सक्सेस मिली है, पास्ट में वैल्यू भी मिली है, रिस्पेक्ट मिली है। यहाँ पे मुझे लगता है किसी किसी को प्रमोशन तक मिला है। अगर किसी का बिजनेस है तो अच्छे से एनहांस हुआ है पास्ट में। व्हील ऑफ फॉर्चून जी, आपको लगता तो है कि डेस्टिनी ने आपको ये कनेक्शन दिया है, इसीलिए आप हरदम निभाते रहे इस एनर्जी को, इस रिश्ते को। बट आपको ना मायूसी बहुत मिली है पास्ट में, अकेलापन बहुत दिया है इस पर्सन ने। आप अकेले ही रहते, बहुत मायूस रहे हैं, शायद अब तक ये एनर्जी आप कैरी कर रहे हैं। आई डोंट नो, बट मुझे किसी के लिए लगा है ये। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है पे हैंगमैन। ओके, हैंगमैन एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स जी। इस पर्सन आपको लटका के चले गई, ये पर्सन कहीं और, तो क्योंकि इन्होंने डेफिनेटली, इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और ये एक तरह के हो सकता है ये आपके साथ एक गलती हुआ है। तो इस तरह से अगर कोई करता है तो ये इसको चीटिंग ही बोला जाएगा कि इस तरह की चीटिंग आपके साथ तो हुई है। और ये पर्सन इतने क्विकली, मतलब सडनली गए ना आपको छोड़ के। इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि इस रिश्ते में आपने कितना डेडिकेशन दिया, कितना मतलब अब ये रिश्ता अपने दिल और जान से सींचा है। अपनी सारी कितनी कुर्बानियाँ आपने दी, पता नहीं, शायद आपके रिश्ते आपने कुर्बान कर दिए। आपने काफ़ी सारी इच्छाएं आपने इस रिश्ते में कुर्बान कर दी। बट इस पर्सन ने 1 मिनट तक नहीं लगाया किसी थर्ड पार्टी के पास जाते हुए, और आपको इस तरह से अकेला हैंग करके छोड़ते जाते हुए। इस इतने गंदे तरीके से आपके साथ पास में गेम हुआ है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है फुल। देखिए, आप असमंजस में तो पास में थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, बट फिर भी आप रिश्ते के ऊपर भी काम किए जा रहे थे। और अगर आपने सच में कोई बिजनेस भी स्टार्ट किया है, आप किसी काम आपने शुरू किया है, कोई जॉब आपको मिली है, आप वहाँ भी सक्सेसफुली एफर्ट डालते हुए जा रहे हैं। आप नहीं समझ में आ रहा है, बट आप किए जा रहे हो, ये आपकी एनर्जी है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स? जैसे कि ये रिश्ता है ना, 2 कार्ड दिए एंजल्स ने। देख, जैसे कि ये रिश्ता बर्डन बन चुका है। ये जो प्यार था इस पर्सन का, एक टाइम ऐसा था कि आपको ये प्यार एक जन्नत लगता था। ये इस लव के साथ लाइफ जीना आपको ऐसा लगता था कि आप किसी स्वर्ग का सुख उपभोग रहे हो। बट अभी क्या होना, पास में जिस तरह से थर्ड पार्टी एंड दैट चीटिंग एंड दैट आपका पर्सन का आपको छोड़ के जाना, ये सारी चीज़ें, कंट्रोलिंग, अबिसिव, आपसे बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है इस पर्सन का। तो अब ये हो गया, आपको बर्डन ऐसा लगा आपको कि अब मुझे पता नहीं आगे कितने साल अब ये बर्डन उठाते जाना है, मैं कहाँ फंस गई। जैसे कि अब यही प्यार आपके लिए एक सज़ा बन चुकी। नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? मुझे लगता है आपको किसी ने प्रपोज किया था, बट आपने ना शायद प्रपोज किया हो भी और नहीं भी, दोनों चीज़ें आते हैं। बट एक ऐसा रिश्ता डेफिनेटली आपके सराउंडिंग अभी भी है जो मैनिफेस्ट करता है या फिर जो चाहता है आपके साथ रिश्ता बनाना। बट मुझे लगता है इस वक्त आप किसी भी ऑफर को स्वीकारने के लिए रेडी नहीं है। आपका पूरा फोकस पास से ही अपने आप को बैलेंस करने में लगा है। 8 ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? देखिए, आप बहुत धैर्य से काम लिया है अपने पास्ट में। आपको बस एक ही चीज़ का मलान है कि आपके पर्सन को रियलाइज़ हो जाए कि कितना गंदे तरीके से इन्होंने आपके साथ गेम किया है। चाहते अगर ये एक माफ़ी भी मांग ले तो आप इस रिश्ते में फिर से दोबारा स्टार्ट करने के लिए आप रेडी थे पास्ट में। इतना साहस फिर भी आपने अपने अंदर जुटा लिया था। गाइस, यहाँ पे मैं साइन बोलूँ तो लगभग सारे साइंस आ जाते। कम से कम 21-22 कम से कम कार्ड्स आते थे। एक कार्ड में 3-4 साइंस तो ऐसे ही रहते। तो इसीलिए मेरी हर रीडिंग अगर आप ऑल साइन के हिसाब से लेंगे तो आपको भी समझना बहुत बेटर रहेगा। तो ये है गाइस आपका पास्ट। अब मैंने शॉर्ट में करना था, बट मुझे लगा कि आपको मैं थोड़ा डिटेल ही बोल दूँ। ये टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है, इसीलिए मुझे लगा कि चलो आज मैं थोड़ा टाइम निकाल के एक डिटेल रीडिंग कर दूँ। ये थी आपकी पास्ट की एनर्जी। अब मैं देखना चाहूँगी कि अब जिन्होंने इतना गंदा किया है आपके साथ,
उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ फिलहाल क्या चल रहा है। क्योंकि एक कमेंट था कि उनकी वाइफ ने कुछ किया है उनके साथ, तो उनको क्या सज़ा मिलेगी, ऐसा उनका कमेंट था। तो और काफ़ी सारे मैंने देखे गाइस, मैं रिप्लाई नहीं कर पाती, मैं देखती ज़रूर हूँ आप लोगों के मैसेजेस, बट मैं रिप्लाई कभी कभी करती हूँ, कभी कभी नहीं कर पाती हूँ। तो आप अब उतना मुझे समझ लेंगे, पता है, क्योंकि क्या है, हम लोग फैमिली का हिस्सा है, तो आप इतना तो मुझे समझ लेंगे। मैं डेक ढूंढ रही हूँ गाइस, पता नहीं मैंने डेक, हाँ चलो चलो मिल गया, सामने ही था। ओके, अब इस डेक से निकालेंगे जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, उनके साथ क्या हो रहा है। जिन्होंने आपके साथ धोखा दिया है, उनको क्या कर्मा दिया है यूनिवर्स ने, उनकी क्या करंट एनर्जी है। एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी। ये अभी भी ना उस एनर्जी में, कंट्रोलिंग, मैनिपुलेटिंग, अब्यूजिंग लैंग्वेज। फिलहाल तो उनके लाइफ में मुझे अच्छा ही दिख रहा है सब कुछ। कोई उम्मीद रखी है उन्होंने, स्टार्ट की है उन्होंने भी कहीं तो। जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, उनके साथ क्या हो रहा है। ओके, ये जो पर्सन है ना जिनसे आप डील करते थे, ये शायद मुझे लगता नहीं इतने इमोशनल है। ये आप ही बहुत ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव पर्सन हो, जिससे इसके लिए आपको इतनी तकलीफ हो रही है। ये इतने इमोशनल नहीं, ये बहुत लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल है। इसीलिए ना इनको कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि इन्होंने कुछ गलत किया है, उनको कुछ मलान हो, कुछ गिल्ट हो, ऐसी चीज़ मुझे लगती भी नहीं है। बट अब देखते हैं इनके साथ क्या हो रहा है। इसीलिए अगर किसी को इतना गंदे तरीके से किसी का दिल भी तोड़ते हैं, चले भी जाते हैं, तो वो जहाँ भी जाते हैं आराम से रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो इमोशनल नहीं, तो इसीलिए ये चीज़ें इनको ज़्यादा इतनी बर्डन नहीं करती। जो आपके लिए एक लाइफ है, जो आपके लिए एक रिश्ता है, जो आपके लिए जन्म जन्मांतर का साथ है, उनके लिए शायद एक एक्सपीरियंस है। क्या है, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, उनके साथ क्या हो रहा है। हम्म और 2 कार्ड निकालती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ आपको। दो कार्ड दिए एंजल्स ने, चलो ले लेते हैं। भगवान तो नहीं छोड़ते ना गाइस, इनको कुछ भी करने दो, बट भगवान अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ते। अगर आपको नहीं दिखते ना गाइस डेक, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको एक एक उठा के बता दूंगी। मैं कोशिश बहुत करती हूँ कि आपको सारे डेक दिख जाए, सारे कार्ड दिख जाए, बट अगर नहीं होता है तो गाइस इतना आप थोड़ा समझ ले मुझे भी। देखिए जिन्होंने गलत किया है ना आपके साथ, तो उनकी भी स्टोरी कुछ खास तो नहीं है। हालांकि ये बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसको अपनी पड़ी, क्योंकि इसका अभी भी जो एटीट्यूड है ना, कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना, लोगों के ऊपर अपना रौब जाना, धाक जमाना, किसी इमोशनल बिल्कुल हर्टलेस पर्सन है, इमोशनल लेस पर्सन है। बट अगर ये इमोशनल लेस है, तो उसको आपको क्या लगता है, इनको यूनिवर्स को आता नहीं कैसे लोगों को अपने ट्रैक से समझाना आता है। यूनिवर्स ने सेम उनके साथ वही गेम किया है जो उन्होंने आपके साथ किया है।
जिस भी थर्ड पार्टी के लिए अगर ये आपको छोड़ के गए हैं तो गाइस वो भी अपने उस रिश्ते में भी थर्ड पार्टी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मतलब हो सकता है थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और ये गम आपके पर्सन को अब मिला है। अब ये पर्सन ने किया कि उनकी लाइफ में जो कोई थर्ड पार्टी थी उनको डिटैच करने की एनर्जी इस पर्सन की मुझे दिख रही है। एंजाइटी है, स्ट्रेस है, गिल्ट है। अब समझ में आ रहा है कि इन्होंने किस तरीके से आपके साथ इतना गलत किया था। अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने किस तरह से सारी चीज़ें गलत की थी। डेथ की एनर्जी आ रही है गाइस। कुछ तो एंड इस पर्सन के लाइफ में हुआ है। डेथ ये किसने किया है? ये जजमेंट ने किया है। यहाँ पे जो मैंने कार्ड रखा है ना, ये जजमेंट, ये सब डिवाइन ने किया है। तो अगर इनको लगता है ये ऐसे रह लेंगे, इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, नहीं जी। यूनिवर्स बैठे हैं, जहाँ पे आपकी सोच खत्म होती है ना जनाब, वहाँ से यूनिवर्स का गेम शुरू होता है। अब इनको कौन समझाए ना, बट यूनिवर्स ने अपना तो काम कर दिया है। देखिए उनके साथ भी वही हुआ है। जिस तरह से आपको छुपाते, आपको धोखे में रख के कोई गेम हुआ है, थर्ड पार्टी ने सेम गेम किया है इनके साथ। मून की एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें इनसे छिपाई गई है। किसने छिपाई है? थर्ड पार्टी ने छिपाई। किसको डिटैच करके अब रखा है? अब थर्ड पार्टी को खुद इन्होंने डिटैच करके रखा है, क्योंकि अब उनको भी मिली है वही स्लीपलेस नाइट, वही हेल्थ इश्यू, वही स्ट्रेस, वही एंजाइटी जो इन्होंने कभी आपको दी थी। क्योंकि लगभग अब वो तो फिनिश हो चुका है उनका। अगर थर्ड पार्टी के साथ कोई रिश्ता था तो उनको वो तो फिनिश हो चुका है। अगर ये पर्सन आपके बिजनेस पार्टनर है, उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो उनके साथ भी वही हुआ है, वही चीज़ उनके साथ भी हुई है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे किसने क्लेरिफाई किया है। अब मैंने ये एनर्जी आपसे बात करते हुए निकाली थी, बट फिर भी मैं आपको कार्ड तो निकाल ही देती हूँ। मैं क्लेरिफाई करने के लिए जा रही थी गाइस, क्योंकि डेथ उस टाइम मेरे दिमाग में था। तो डेथ को किसने क्लेरिफाई किया था? 4 ऑफ सोर्स एंड डेथ। मैं 4 ऑफ सोर्स को भी लगभग एक डेथ की एनर्जी के तौर पर ही देखती हूँ, क्योंकि पता नहीं, ये फीलिंग आती है कि किसी का बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यू चल रहा है, किसी की बहुत एनर्जी इतनी नेगेटिव आ रही है। तो ऐसा नहीं कि इनके साथ ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, नहीं। अब मैं फोकस होके क्लैरिफाई करती हूँ एनर्जीज को। आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ क्लैरिफाई मी एस ऑफ पेंटिकल्स। स्टार्ट तो इन्होंने कर दी है, मुझे लगता है अब काम पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कोई इमोशन का तो मुझे कार्ड नहीं आया। किंग ऑफ कप एंड दैट पेज ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बोला ना, ये काम पे फोकस कर रहे हैं अब, वहाँ पे भी। एम्परर, एम्परर को क्लेरिफाई करते हैं। एम्परर को क्लेरिफाई कर रहा है 4 ऑफ पैंट्स। अगर इस पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ शादी की है ना गाइस, तो वहाँ पे मुझे लगता है जिस तरह से ये आपको कंट्रोल कर रहे थे ना, एक एनर्जी ऐसे भी कि हो सकता है उनको उस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। अगर आप मेल फीमेल कौन देख रहे हैं मुझे पता नहीं है, बट वहाँ पे अगर वहाँ पे शादी की है या फिर उनका ऑलरेडी वहाँ पे मैरिज रिश्ता था, इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में रखा था, तो उस रिलेशनशिप में भी उनको वही कंट्रोलिंग मैनिपुलेशन झेलना पड़ रहा है जो इन्होंने आपके साथ किया था। ये करने जा रहे हैं अपने लाइफ को या फिर मैरिड रिलेशनशिप को कंट्रोल करने के लिए जा रहे हैं, बट लगता नहीं ऐसा कुछ होगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने उम्मीद तो बहुत रखी थी। अगर ये आपको छोड़ के गए, धोखा दे के गए, कहीं भी गए हैं, बट उनसे वो अपॉर्चुनिटी मिस हुई है। ये उनको बहुत उम्मीद थी कि नहीं, ये तो हमको मिल ही जाएगा। उसी कारण वो आपको छोड़ के गए थे, बट वहाँ पे भी यूनिवर्स ने इनके हाथ में कटोरा दे दी है। अब तो मुझे ये लगा कि यूनिवर्स ने इनको हाथ में कटोरा दे दिया। इतना कुछ दिया था, इन्होंने लिया नहीं, ये आपको देकर चले गए। यूनिवर्स बोले कटोरा लेके बैठ। ऐसा नहीं गाइस, ऐसा है कि इन्होंने ना कहीं तो उम्मीद रखी थी, किसी से रिश्ते की उम्मीद रखी थी, उनको वो मिला नहीं है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। शुरुआत तो की थी इन्होंने उस ओर जाने की, रुख भी किया था, बट क्या मिला उनको? अकेलापन मिला। डिसरिस्पेक्ट, अकेलापन, वही सब कुछ इनको भी मिला है, क्योंकि फूल है, अगली एनर्जी फूल की है। यस, फूल है। झगड़े हैं, वहां जाके समझ में आया उनको कि अरे ये तो दिखा सिर्फ, तो ये तो ऊपरी दिखाने के लिए अच्छा था, ये तो अंदर से पूरा मामला ही गड़बड़ है। अब वहाँ पे हो रही सारी झगड़े, आर्ग्यूमेंट हो रहे, कंट्रोलिंग हो रहा है, उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कोई, मैनिपुलेट कर रहा है, उनको अपने साँचे में उतारने की कोई कोशिश कर रहा है वहाँ पे। ये इनसे होने से रहा, क्योंकि ये खुद इतने इगोइस्टिक है।
अब उनको समझ में आ रहा है कि ये कितने बेवकूफ़ थे। जजमेंट की एनर्जी को क्लेरिफाई में देखिए, जजमेंट को कौन क्लेरिफाई कर रहा है, यही से मैं बोल रही थी ना, ये सारी चीज़ें यूनिवर्स कर रहा है। तो देखिए जजमेंट हुआ है, डिवाइन ने अपना तो इनको बोल दिया है भाई जो आपने किया है वो आपको मिलेगा, क्योंकि डिवाइन किसी का उधार नहीं रखते, चीज़ें अच्छी रहे बुरी रहे डिवाइन बिल्कुल सुध समेत रिटर्न करते हैं और दे दिया है। जो इन्होंने आपको दिया है डिवाइन ने उनके झोले में वही डाल दिया है। इनको शायद कोई हेल्थ इश्यू भी चल रही है। मून की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? ये इतने इगोइस्टिक है ना, मतलब ये वहाँ पे उनकी पूरी फटी पड़ी है और ये बताने के लिए ऐसा बताती है कि भाई मेरा तो सब कुछ ठीक चल रहा है, बट मुझे लगता है कहीं ना आपको अंदर से इसका इंट्यूशन है, आपको पता है। मून की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? मून को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स। इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा इनको, बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, ये इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पता नहीं क्या क्या इस पर्सन ने मन में समझ लिया था और इसी एटीट्यूड में ही आपको छोड़ के तो गए थे, बट अब समझ में आ रहा है गाइस कि जो दिख रहा है वैसा तो नहीं है, बहुत कुछ छिपाने की एनर्जी है यहाँ पे। तो ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? यहाँ पे टू ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स? प्लीज गाइड मी। टू ऑफ हैंड्स को किसने क्लेरिफाई किया है यहाँ पे? 3 ऑफ कप, थर्ड पार्टी और डेविल। जी, रिकंसिलेशन हो जाए थर्ड पार्टी के साथ, इसीलिए थर्ड पार्टी ने कुछ तो डेविल वाला काम किया है। अगर आप दोनों में सेपरेशन आया है, आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, तो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ रिकंसिलेशन हो, रीयूनियन हो, इसके लिए कुछ तो गलत किया है, जैसे कि ब्लैक मैजिक, जैसे कि किसी इनका मैनिपुलेशन, इनका ब्रेन वॉश, फ्रेंड्स के जरिए इनका ब्रेन वॉश, इनके कान बनना आपके खिलाफ, ऐसा तो कुछ थर्ड पार्टी ने किया है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है जैसे यहाँ पे? हाँ, किंग ऑफ सोर्ड्स को कौन क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे? 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। यस, थर्ड पार्टी के चलते ही ना इन्होंने आप जो आपका अगर इनसे एक मैरिड रिलेशनशिप था, एक अच्छा कनेक्शन था, थर्ड पार्टी के चलते इन्होंने आपको तो डिटैच कर दिया है, या फिर मुझे लगता है आपने इनको डिटैच कर दिया है। सोच रही है पर्सन यही चीज़ें, अच्छे से नहीं आ रही है। किस चीज़ को लेके इस पर्सन को अब इतना गिल्ट हो रहा है? टू ऑफ पेंटिकल्स कंपेयर कर रहे ये पर्सन कि क्या इनको बोला गया था, क्या इनको दिखाया गया था, और असल में क्या चीज़ है। जब ये थर्ड पार्टी के साथ एक्चुअल प्रैक्टिकली डील कर रहे हैं, तब उनको समझ में आ रहा है, तब उनको अब याद आ रही है आपकी कि भाई आप तो कितना डेडिकेटेड थे आप, क्योंकि यहाँ पे गिल्ट को क्लेरिफाई करते हुए आ रहा है ना, तो आपका खोने का गिल्ट, आपको छोड़ने का गिल्ट, आपके साथ गलत करने का गिल्ट इस पर्सन को हो रहा है। और अब इस पर्सन को ना समझ में नहीं आ रहा है कि सिचुएशन को हैंडल कैसे करे, सिचुएशन को बैलेंस करते कैसे करे, क्योंकि थर्ड पार्टी के इफेक्ट में आके इस पर्सन की 3 की एनर्जी यहाँ पे आई है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि थर्ड पार्टी के इफेक्ट में आके इस पर्सन ने कुछ तो ऐसा किया है जिससे ये पर्सन आपसे दूर हो गए, इन्होंने आपको कट कर दिया है। जैसे कि अब इस पर्सन को हो रहा है गिल्ट, क्योंकि अब ये कंपेयर करने लग गए कि आपने क्या ट्रीट किया था, कैसे ट्रीट किया था इनको, और थर्ड पार्टी इनको क्या दे रही है, समझ में आ रहा है इनको। डेथ की एनर्जी क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। डेथ किसकी एंड हो गई भाई? लवर की डेथ हो गई। जस्टिस आपको मिला है गाइस, यूनिवर्स ने आपको जस्टिस दिया है, और ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, ये आपकी विक्ट्री हुई है। यहाँ पे जिस पर्सन के साथ इतना कुछ होने के बाद आपकी विक्ट्री हुई है, एक स्टेबिलिटी आपको मिली है, कुछ तो आपके लाइफ में अच्छा हुआ है जिसके चलते आप अब स्टेबल हो, आप बैलेंस हो, और अपने लाइफ में आपने सक्सेस हासिल की है, विक्ट्री मिली है आपको।
इस पर्सन की कोशिश रहेगी अब वापस जो अपनी स्टेबिलिटी है आपके साथ जुड़ी हुई वापस आने के लिए, क्योंकि लगता है इस पर्सन को अब कि ये पर्सन विक्टोरियस तभी था, उसके लाइफ में सारी खुशियाँ तभी तक थी, इसके लाइफ में सब कुछ सक्सेस तभी तक था जब तक आप इसके लाइफ में थे। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या है इस पर्सन का, आगे इस पर्सन के साथ आगे क्या होने वाला है। अब हम लोग ये देखते हैं गाइस। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी, आगे इस पर्सन के साथ क्या होने वाला है। टू ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स। ये आगे ऐसे ही कंपेयर करते रहेंगे, बैलेंस करते रहेंगे, जिनको इन्होंने अपने आप से दूर रखा है या फिर आपने खुद इनको डिटैच करके रखा है। क्या थे, कहाँ फंस गए, ये अब चाहते हैं आपसे कम्युनिकेशन चाहेंगे, आगे चलकर क्लियरिटी देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो तो फंस गए हैं। आगे भी उनकी वही एनर्जी कैरी हो रही है। हो सकता है अगर इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ अगर मैरिज की है तो कोई लीगल इश्यू हो जाए थर्ड पार्टी के साथ इनका। फोर ऑफ हैंड्स, मैंने मैरिड बोला, फोर ऑफ हैंड्स है एंड देन सेवन ऑफ सोर्ड्स। इन्होंने अगर मैरिज की है ना तो इनको समझ में आ जाएगा कि इनके साथ सच में कितनी चीटिंग हुई है। आगे उस मैरिज में धोखा फरेब के अलावा कुछ नहीं था। स्टेबिलिटी की ओर जाने की कोशिश तो करेंगे ये पर्सन, बट पता नहीं कितना कामयाब रहेंगे। अब देखते हैं और एक एनर्जी निकालते हैं। इन्होंने आपके साथ गलत किया है, उनके साथ आगे क्या होने वाला है। थैंक्स टू यूनिवर्स बोलिए गाइस, यूनिवर्स ने आपके साथ जी उनके साथ भी वही हो गए। एम्परर की एनर्जी लेके बहुत दाग जमाया इस पर्सन ने, और उनको भी उस एनर्जी को ना फेस करना पड़ेगा आगे। उनको भी वही बर्डन, जो बर्डन ही आपको देके गए थे ना पास्ट में, मैंने बोला था देखिए ये रिश्ता आपके लिए बर्डन हो चुका था, तो वही बर्डन ये पर्सन आगे कैरी करते हुए दिख रहे हैं मुझे। इनको भी वही बर्डन मिलेगा वो जिसके साथ भी गए हैं आपको छोड़ के। अब देखते हैं और क्या है। आर्कएंजल माइकल, ओके। टू ऑफ हैंड्स, बर्डन किसका भाई? थर्ड पार्टी का। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी तो भाई बहुत मनी माइंडेड है, इनको चाहिए पैसा और कुछ नहीं चाहिए। पता नहीं ये प्रपोज की एनर्जी आपके लिए लग रही है, यही पर्सन आपको फिर से प्रपोज करे, क्योंकि अब आप तो रिमाइंड हो रहे हैं अभी भी और आगे भी होंगे। थर्ड पार्टी तो बहुत कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिव है, मनी माइंडेड है, एडिक्टिव है किसी किसी के थर्ड पार्टी। मुझे लगता है हो सकता है बहुत ड्रिंक हैबिट है, कुछ गलत हैबिट डेफिनेटली थर्ड पार्टी को है, और ये सारी चीज़ें ना देंगे आपके पर्सन को बहुत ही अच्छे से। आपके पर्सन को रिटर्न गिफ्ट मिलेगा जो इन्होंने आपको दिया है। देखते हैं टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है। देखिए टू ऑफ पेंटिकल्स को बैलेंस ही क्लेरिफाई कर रहा है। समझ में तो नहीं आएगा बट जाएंगे गो विथ फ्लो आपके पर्सन आगे, बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे आगे। अब उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या हो गया, हमने क्या सोचा था और ये क्या हो गया। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जिनको छोड़ के आए हैं भाई, तो उनके पास फिर से जाने की एनर्जी है, बट या आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप सोर्स लेके बैठे हैं, क्योंकि अब आपको क्या है ना, चलो हटो अब हमको नहीं चाहिए, इस एनर्जी में आप हो। देखिए पेज ऑफ सोर्स, एट ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ सोर्स। स्टॉक तो करेंगे ये पर्सन, क्योंकि अब उनको और रखा है क्या उनकी लाइफ में आपको स्टॉक करने के अलावा। इंफॉर्मेशन निकालेंगे कुछ तो। एस ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? नई कोशिश करेंगे ये पर्सन अपने शादी में वापस आने की। ये भी एनर्जी मुझे अभी
आया मेरे दिमाग में कि हो सकता है अपनी शादी की ओर, जो अगर आप इनसे मैरिड हैं तो अपनी शादी की ओर रुख करने की कोशिश करेंगे। देखिए इसको किंग ऑफ वैंड्स ने क्लेरिफाई किया है। अब दिमाग में आएगा आपके पर्सन को यहीं से निकलने की एनर्जी आ रही है, जैसे कि मैं निकल जाऊँ यहाँ से और जिसको मैंने डिटैच करके रखा है उसके पास में जाऊँ। हो सकता है ये पर्सन फंसे डेफिनेटली, बट ये आगे चलकर आपके लिए कोई इन्फॉर्मेशन निकाले, आपसे जुड़ने की तरकीब सोचे और एक आपके साथ जुड़ के एक एक्शन ले आपके साथ इस मैरिज में। अगर आप ऑलरेडी इनसे मैरिड हैं तो आपके पास जुड़ने की, आपके पास रियूनाइट होने की एनर्जी इस पर्सन की आती है कि सोचेंगे ये कि मैं वापस अपने मैरिज में चला जाऊँ, मैं वापस अपने लाइफ में चला जाऊँ जिनको मैं छोड़ के आया था। एक एनर्जी है, क्योंकि अब ये आके आपको देंगे, इक्वल गिव एंड टेक देंगे इस रिश्ते में, क्योंकि उनके साथ हुआ है धोखा, उनको भी उसी तरह से ट्रीट किया गया है और उनको शायद अब ये चीज़ें समझ में आ गई है। सेवन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ सोर्स। देखिए चीटिंग आपके साथ डेफिनेटली की है, इसीलिए या तो आप खुद इस पर्सन से दूर गए हैं या तो इस पर्सन ने आपको किसी इफेक्ट में आके दूर किया था। आपके साथ चीटिंग हुई थी, इसीलिए ये आ रहा है मेरे दिमाग में, इसलिए आप ही ने इनको डिटैच करके रखा था। एम्परर की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? एम्परर को क्लेरिफाई कीजिए। एम्परर को क्लेरिफाई कीजिए एंजल्स। ये मुझे लगता है ना किसी के लिए सच में एक पर्सनल रीडिंग ही हो जाती है, डिटेल रीडिंग। एस ऑफ सोर्स जी, इनको समझ में आप उनको ना रियलाइज हो गया कि इन्होंने किस तरह से ना एक आपसे साथ गलत बर्ताव किया था। अब क्लियरिटी देंगे ये पर्सन, बार बार यही एनर्जी आ रही है, क्लियरिटी देंगे आपको। मैं टूवर्ड्स यू नहीं देख रही है, बट एनर्जी मुझे फोकस आउट कर रही है कि आपको ये मैसेज मैं दूँ। काम करेंगे, काम बहुत काम का बर्डन रहेगा इस पर्सन को आगे भी। अब ही इनकी सोच रहेगी आगे चलकर, मुझे नहीं पता आप इनको कितना एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे कम्प्लीटली क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी दिख रही है। आप इनको कोई घास पानी नहीं डालेंगे आगे, क्योंकि आपने रहना सीख। देखिए थर्ड पार्टी को पता नहीं है, मैं आजकल जितनी थर्ड पार्टी निकाली उसको डेविली क्यों क्लेरिफाई कर रहा है। ये थर्ड पार्टी डेफिनेट कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक जैसे काम कर रहे हैं। अब मेरे इतने डेक में अलग अलग लेती हूँ, अलग अलग डेक से वही एनर्जी आती है। टू ऑफ वैंड्स एंड डेविल, टू ऑफ वैंड्स एंड डेविल। मुझे लगता है या तो ये पर्सन थर्ड पार्टी को सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है। थर्ड पार्टी, सेकेंड बात ये कि थर्ड पार्टी डेफिनेटली कुछ ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें कर रही है। थर्ड बात ये कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन का ब्रेन कंट्रोल कर रही है, ब्रेन वॉश कर रही है, आपके खिलाफ भड़का रही है, या तो खुद से या तो अपने किसी फ्रेंड्स के जरिए। बट ऐसा कुछ थर्ड पार्टी आपके खिलाफ तो कर रही है आपके पर्सन को। फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? जी देख रहे हैं, अब समझ में आ रहा है कि क्या दिया है थर्ड पार्टी ने इनको सिवाय धोखे के। देखिए मरने के लिए छोड़ दिया है थर्ड पार्टी ने। ऐसी एक एनर्जी लास्ट के कार्ड में आती ही आती है, जहाँ पे सब खत्म, सब एंड, सब डेथ एनर्जी आती है। क्यों? क्योंकि समझ में आ जाएगा ना आपके पर्सन को ये कितनी सेल्फिश है, कितनी मनी माइंडेड है, कितनी कितनी गंदी पर्सनैलिटी है ये, जिनके लिए मैंने इतना सब कुछ किया। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक क्या है यहाँ पे? फोर ऑफ कप। क्योंकि इनको लगेगा कि इन्होंने आप जैसा हीरा खो दिया अपने लाइफ से। इनको लगेगा, चाहेंगे ये पर्सन वापस आपको। मैंने बोला था यही कि पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जी आपके लिए है। ये पर्सन चाहेंगे आपको प्रपोज करने के लिए, क्योंकि ये खुद सारी चीज़ें ख़त्म करके गए थे। ये पर्सन बहुत ही सेल्फिश होकर आपको छोड़ के गए थे, सब ये रिश्ता ख़त्म करके गए थे। अब ये पर्सन वापस आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, बट इनको लगेगा कि अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इन्होंने आपको हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। ये फ्यूचर में आपके पर्सन को मिलने वाला है यूनिवर्स से। यूनिवर्स आपके लिए जस्टिस कर रही है गाइस। थैंक्स टू यूनिवर्स बोलिए आप, थैंक्स टू डिवाइन बोलिए।
फेज हमेशा थोड़ा बहुत हमारा हेवी रहता है, पेनफुल रहता है। हर एक की लाइफ की स्टोरी रहती है कि हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा डेफिनेटली रहता है जो उसको दर्द दे, तकलीफ दे, कुछ ना कुछ रहा, ये कर्मा रहता है या फिर कुछ और लेसन रहते हैं जो हमें सीखने ज़रूरी होते हैं। इसीलिए यूनिवर्स करती है। बट अगर इतने भी पेन में भी, इतने दर्द में भी अगर हम अपनी राह नहीं भटकते तो यूनिवर्स आपको डेफिनेटली जस्टिस देते हैं। यूनिवर्स आपके लिए डेफिनेटली अच्छा रिटर्न गिफ्ट देते हैं। ये रीडिंग यही मुझे प्रमाणित करती है, ये रीडिंग मुझे यही समझाने के लिए आपको बोलती है। अब एक लास्ट टॉपिक मैं ले लेती हूँ कि आपके साथ आगे क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे भी आएगा। तो थोड़ी 10 मिनट रीडिंग और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, कोई बात नहीं, बट हम देखेंगे कि ये आपके साथ आगे यूनिवर्स क्या करेंगे। जी, आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग तो हुई है, बट मुझे लगता है आप आगे भी ना थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे। मुझे लगता है 2 अपॉर्चुनिटी आपको मिली है आप लाइफ में। अब ये हो सकता है करियर के लिए भी, पता नहीं मुझे बार बार क्यों आ रहा है कि कोई अगर करियर के लिए पूछ रहा है ना, तो मुझे लगता है उनको न्यू बिगनिंग मिलेगी और 2 अपॉर्चुनिटी मिलेंगी और आप वहाँ पे सोच नहीं पाएंगे कि जाना कहाँ और है। देखिए यहाँ पे अगेन 2-2 की एनर्जी है। डेफिनेटली आपको एक नहीं 2 अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या तो रिलेशनशिप में या तो करियर में। बट ये कार्ड मुझे हमेशा कंफ्यूज नहीं करता। अब ये हालांकि ये कार्ड है थर्ड पार्टी का, किसी बैकअप प्लान का, बट यहाँ पे मुझे क्या इंडिकेट करता है, मैं हमेशा फोकस आउट करके दिखाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है किस तरह से इस पर्सन ने बैलेंस किया है अपनी स्पिरिचुअल साइड, अपना मटेरियल साइज, मटेरियल अपनी लाइफ, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, किस तरह से अपनी सूझबूझ अवेकनिंग से इस पर्सन ने बैलेंस किया है, क्योंकि एंजल अब आपको गाइड करेंगे। बैकअप प्लान आपने रखा है डेफिनेटली, या तो रिलेशनशिप में भी रखा है या तो करियर में रखा है, और ये आपका वर्कआउट होगा। आपको एक नहीं गाइस 2 अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में मिलने वाली है। द एम्परर, हो सकता है जिस कंपनी के लिए आप सोच रहे थे वो आपको मिल जाए। एम्परर, अब मुझे कोई अपॉर्चुनिटी, कोई बिजनेस, कोई करियर न्यू अपॉर्चुनिटी या फिर प्रमोशन, ऐसा कुछ आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। 3 ऑफ प्रोफाइल, जी, आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे ना आपका पर्सन आ जाए, यही पर्सन हो सकता है या फिर कोई किसी नए ने आपको अप्रोच किया है, आप कंफ्यूज है, बट मुझे लगता है किसी एक के साथ तो आपका रिकन्सिलेशन डेफिनेटली है। हो सकता है आप अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ ही कहीं बाहर घूमने का प्लान आगे बनाए। और थर्ड पार्टी अगर आपके लाइफ में है ना, तो मुझे ये भी इंट्यूशन आ रही है कि मुझे लगता है ना, आप अगर अपने पर्सन को छोड़ नहीं सकते, तो मुझे इतना डेफिनेटली लग रहा है कि आपने अब खुद पे इतना बैलेंस बना लिया है ना कि शायद आप एम्परर की एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो। ये एम्परर मुझे निगेटिव नहीं लग रहा है। तो खुद को किस तरह से बैलेंस करना है, अपने पावर में लाना है, खुद को किस तरह से कंट्रोल करना है, एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे लग रही है आपकी। 2 ऑफ गैब्रियल, ये बार बार ये 2-2-2 की एनर्जी बहुत आ रही है। डेफिनेटली गाइस 2 पार्टीज है लाइफ में या फिर 2 अपॉर्चुनिटीज है, और एंजल कंटिन्यूसली आपको ब्लेसिंग करेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि यहाँ पे एंजल की ब्लेसिंग नहीं, गैब्रियल के लिए भी है, एरियल के लिए भी, पेंटिकल्स के लिए भी है और थर्ड पार्टी के लिए भी है। बट मुझे लगता है आप बैलेंस बना लेंगे, एंजल आपको गाइड करेंगे गाइस। आप थोड़े साइन अगर आपको दिखते हैं तो आप उस पर थोड़ा फोकस कीजिए। आपको डेफिनेटली प्रोग्रेस में, करियर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी तो आ ही रही है, रिलेशनशिप में भी आपको मिल रहा है, ये इतना आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे 10 ऑफ गैब्रियल की एनर्जी भी आई है गाइस। तो यहाँ पे क्या हुआ, आस्क योर एंजल फॉर हेल्पफुल पीपल टू लिसन योर लॉर्ड, वर्किंग टू मेनी हावर्स, ट्राइंग टू हार्ड टू प्लीज अदर्स। हो सकता है कुछ बहुत ज़्यादा काम आप कर ले, आपको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ मिले, जो कुछ भी आपको अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिल रही, प्रमोशन भी मिल रहा है, अगर आपका ओहदा बढ़ रहा है, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही, तो डेफिनेटली वर्कलोड भी होगा। तो लोगों की मदद लीजिए अपना थोड़ा वर्कलोड कम करने के लिए, और बहुत ज़्यादा आपको हो सकता है कि काम करना पड़े आगे, बट आप इसके लिए रेडी रहे। देखिएगा, अगर सक्सेस मन चाहिए पानी है तो हार्ड वर्क डेफिनेटली करना ही पड़ेगा, इससे कुछ नहीं, कोई नहीं छूटने वाला इससे। तो ये चीज़ें है। क्वीन ऑफ पेरियल, यस आपको मिलेगा भाई, आप
बहुत मैच्योर होने वाले हो, प्रैक्टिकल होने वाले हो। हैप्पी तो आप रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि इतने अगर चीज़ें आपने झेली है तो मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत ही चाय कम पानी जैसी चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि अब एंजल आपको वो देंगे, भर भर के देंगे, आप जेनरस हो जाएंगे। मुझे लगता है फ्यूचर में आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, खुद को प्यार करेंगे, खुद को नर्चर करेंगे, और आप उन लोगों का भी ख्याल रखेंगे जिन्होंने आपको इस पेनफुल सिचुएशन में आपको सराहा है, आपका सपोर्ट सिस्टम बने। आप उनकी केयर, उनकी नर्चरिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं, उन पे अनकंडीशनल प्यार करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप में वो काबिलियत आ जाएंगी कि आप जिसको भी हाथ लगाएंगे ना वो सक्सेसफुल हो जाएगा, वो एक ब्यूटीफुल हो जाएगा। आप, मुझे लगता है, लोगों को आगे चलकर एक अच्छे खासा एडवाइस भी देंगे। ये एनर्जी आपको मिल रही है। बहुत ही अच्छा फ्यूचर है गाइज आपका, बहुत अच्छा। अब मैं इतने डेक लेती हूँ क्योंकि बहुत मेरा डेक तो इससे भर गया है। किंग ऑफ नाइट ऑफ एरियल की एनर्जी मुझे आगे भी लगता है फ्यूचर में, मुझे बोला ना कि 2 पार्टी आपको अप्रोच करेंगी, एक प्रपोज तो आपको कोई ना कोई करने वाला है। रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, बट यहाँ पे मुझे मैसेज करियर के लिए ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप करियर में, और अगर आपने चाहा है ना अपने लाइफ में वो अबेंडेंस आ जाए, सक्सेस आ जाए, तो वो मिलेगा। आपके फ्यूचर में भी ना कंफ्यूज किया जाएगा, ये थर्ड पार्टी इशू हो सकता है आपको ट्रिगर करे, बट मुझे लगता नहीं है आपको अब ज़्यादा फर्क पड़ेगा। देखिए नाइट ऑफ कप, न्यू बिगनिंग, मैंने बोला ना, एक आपको कोई प्रपोज तो कर रहा है फ्यूचर में, रिश्ता आ रहा है आपके साथ, वो रिश्ता आ रहा है जो आप सोच रहे थे। तो आप माइकल को कौन क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। वर्क में आपको, जॉब में, वर्क में, बिजनेस में डेफिनेटली आपको 2 ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो आपको परमानेंटली एक स्टेबिलिटी दे, एक हैप्पी अबेंडेंस दे, वो मतलब दे जो आप चाहते थे कि मुझे इतना मनी अबेंडेंस मिले, इतना मुझे ये मिले, तो वो मुझे मिल रहा है। बट ये 2 अपॉर्चुनिटीज़ है। अब वहाँ पे आपको बहुत ही केयरफुली, वाइजफुली डिसीजन लेना है। तो आप एरियल की एनर्जी देखती हूँ गाइस, तो आप एरियल की एनर्जी क्यों है? Clarification means that is my confirmation, so I do the clarification always. तो आप एरियल की एनर्जी क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी, डियर आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। ओ माय गॉड, इसने तो चलो मैं एक ही करके आगे के क्लेरिफाई कर लेती हूँ। टेम्परेंस, देखिए 2 ऑफ एरियल बैलेंस की ही एनर्जी रिप्रेजेंट करती है, और मुझे लगता है बैलेंस बना लेंगे आप, डेफिनेटली बैलेंस बना लेंगे। एम्परर, क्वीन ऑफ हैंड्स, मैंने बोला ही आपकी अपनी एनर्जी मुझे लग रही है कि किसी कंट्रोल में आना, खुद के पावर में आना, कॉन्फिडेंट हो जाना, एक सारी सिचुएशन को हम आसानी से हैंडल कर लेंगे। बहुत एम्बिशंस बनते हुए दिख रहे हैं और कॉन्फिडेंटली बनते हुए दिख रहे हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी सबको आप गोली मार के आगे जाएंगे गाइस, आगे। देखिए मैंने बोला एक पेनफुल साइकिल का तो आप डेफिनेटली एंड करेंगे अपने लाइफ में। हाँ, थोड़े हर्मिट मोड में आप रहेंगे, क्योंकि ये जो पेनफुल साइकिल है ना, बार बार आपको आगे भी, ये पता नहीं किसको क्लेरिफाई करने के लिए आए, बट मैं दे देती हूँ आपको मैसेजेस। ये पेनफुल साइकिल एंड होगा, और ये एंड होने के बाद शायद आप जब हर्मिट मोड में जाएंगे, आइसोलेशन मोड में जाएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, कौन सी पावर आपकी रिगेन करनी थी यूनिवर्स को, जो आपने पा ली है। क्योंकि अब आप इतनी कॉन्फिडेंट एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं, ये सोर्स का आपको कुछ फर्क पड़ेगा मुझे नहीं लगता। देखती है 3 ऑफ रफाल की एनर्जी क्यों है। जी, यूनियन है आपका। मुझे लगता है आप कहीं बाहर भी जाए घूमने के लिए, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाए, या फिर आपका वो पर्सन आपको रिकंसाइल हो, रीयूनाइट हो, जो डेस्टिनी ने आपको दिया है। तो ये आपने अब छोड़ दी बातें डेस्टिनी पे, तो डेस्टिनी भी आपका ख्याल रखा है, डेस्टिनी आपको वो रिटर्न करेगी। तो आप गैब्रियल की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है। 5 ऑफ वैंड्स, कॉम्पिटिशन है गाइस, अपॉर्चुनिटी है तो वहाँ पे कंपटीशन भी है, तो इतना आपको देखना है, आपको सबको हरा के आगे जाना है। 10 ऑफ गैब्रियल को देखती हूँ अब मैं, अभी इसको भी ले लेती हूँ, पता नहीं 10 ऑफ गैब्रियल के मैसेज हो शायद। 10 ऑफ गैब्रियल की एनर्जी क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। क्वीन ऑफ सोर्ड्स,
आप तो भाई सब बर्डन को काट के फेंकने वाले हैं आगे। ये बर्डन, ये सोर्स, ये धोखा, मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा अफेक्ट करेगा आगे। आप आ गए अपने पावर में, मैंने बोला है आपको। देखिए, किंग ऑफ सोर्स एंड क्वीन ऑफ सोर्स कब पल में आए हैं। अगर मैरिज लाइफ में कोई टॉक्सिसिटी थी ना, तो मुझे नहीं लगता आप ज़्यादा रहेंगे, झेलेंगे आप तो उनको कट करके रखेंगे। और जब आप किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में आते हैं ना गाइस, तब आपको मिलता है सब कुछ। क्योंकि जब तक हम ऐसे ही निगेटिव एनर्जी से कनेक्ट, मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप से कनेक्टेड रहते हैं, मैं ये बोल नहीं रही हूँ कि आपको उनको छोड़ के देना है, ये सब कुछ करना है। बट देखिए, एक रहता है कि हर रिश्ते में हम अगर अपना खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट समझ जाए, सेल्फ एस्टीम समझ जाए, और किसको कितना हमें अटैच करना है, किसको कहाँ हमें डिटैच करना है, ये समझ अगर हमें आ जाए, तो रिश्ता कितना भी टॉक्सिक क्यों ना हो, कोई हमें कितना भी मैनिपुलेट क्यों ना करे, हमें उनको कंट्रोल करने की, हमें उन पे विक्ट्री पाने की एनर्जी आ ही जाती है। मुझे ये एनर्जी आप ग्रैब करते हुए दिख रहे हैं आगे फ्यूचर में। तो होगी गाइज ये आपकी रीडिंग बहुत लंबी हो गई, बट ज़रूरी था गाइज ये आपको। मैंने काफ़ी सारे टॉपिक एक ही एनर्जी में, एक ही रीडिंग में कवर कर लिए हैं आज। तो अब मैं देखती हूँ एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। वैसे आप तो जा सही रहे हैं, बट फिर भी हम एंजल से भी गाइडेंस लेते हैं, आपको पता है। एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। यस, एंजल भी बोल रहे हैं आप रेडी हो। मैंने अभी बोला ना, आप तो हो भाई, एनर्जी में आप मुझे लगे, आप रेडी हो, यू आर रेडी। बी असर्टिव, आप एंजल बोल रहे हैं कि आप असर्टिव और लेट गो की एनर्जी में आप हो, क्योंकि छोड़ दिया आपने चीज़ें डिवाइन पे। आप अपने एक्शन मोड में आ गए हो। पॉजिटिव रहिए। अगर लेट गो नहीं किया है आपने अभी तक, तो आप लेट गो कर दीजिए और अपने एक्शन मोड में आ जाइए कि आपको अपने लिए क्या, किस तरह से बैलेंस करना है, किस तरह से कुछ रखना है। रिमेन पॉजिटिव, एंजल आपको बोल रहे हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कोई तो ऐसा है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है, लो वाइब्रेशन में जा रहा है। एंजल बोल रहे आपको ऐसा नहीं करना है। चीज़ें यूनिवर्स पे छोड़ दो, डिवाइन पे छोड़ दो, अपने लिए एक्शन लेना सीखिए, पॉजिटिव रहिए। यू आर रेडी एंड यस, एंजल्स आर ऑलवेज विथ यू। दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। कैसी लगे डेफिनेटली बने रहना, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको रीडिंग कैसी लगी। जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं, अभी भी जुड़ रहे, सभी लोगों का बहुत दिल से वेलकम टू आवर फैमिली। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस लाइफ, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।